Good morning, dear students. Dear students, today I am going to discuss about lesson 14, that is reproduction in animals. Reproduction is the ability of the living organisms to produce young ones similar to themselves. रिप्रोडक्शन क्या है? वो एबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो अपने जैसे यंग वंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अपने ही जैसे यंग वंस उनके होते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. लिविंग all living things reproduce. All plants, animals and other living organisms exist because of the reproduction. आप सभी जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी जो है नंबर ऑफ स्पीशीज़ क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं. जैसे वो हैं वैसे आगे के आगे, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, ठीक है, चाहे वो अदर जो भी हैं प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या फिर इंसेक्ट्स हों, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं आगे के आगे. क्लास 7th में आप रिप्रोडक्शन प्लांट्स इन प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. तो लेट अस नाउ स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे. एनिमल रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. The production of young ones by a single parent without the formation and fusion of gametes is called the asexual reproduction. Production of young ones जब आगे के आगे होते हैं लेकिन सिंगल पेरेंट से, ठीक है, किसकी फॉर्मेशन के बिना, फ्यूज़न जो गैमेट्स होते हैं उनकी फ्यूज़न के बिना जब एक ही पेरेंट से आगे के आगे रिप्रोडक्शन होती है उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. New individuals are formed are genetically identical to the parent. It is primitive method of reproduction that is simpler than sexual reproduction. इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो आइडेंटिकल होता है, जैसे ही वो उसका पेरेंट होगा वैसे ही आगे रिप्रोडक्शन से जो आगे बनेगा वो भी उसके जैसा ही होगा. और ये जो मेथड है ये सिंपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसके कंपैरेटिवली. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग प्रोसेसेस. ठीक है, ये जो होता है जो भी ये प्रोसेसेस दी हैं इनके द्वारा होता है. फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन इज ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर मीन्स जिसमें एक ही सेल होता है, ठीक है, लाइक अमीबा. अमीबा में एक ही सेल होता है जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एक ही सेल है. यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा इसका जो न्यूक्लियस है, जो सेंट्रल पॉइंट है, ये थोड़ा बड़ा होता गया जिससे दो न्यूक्लियस बन गए. ऐसे बनने के बाद ये अलग हो गया और ये अलग, मतलब जो एक होगा उसमें तो एक न्यूक्लियस होगा ही होगा, ठीक है. जो ये सेंट्रल है ये दोनों में हो गए तो एक उसी यूनिसेलुलर एक सेल से आगे डिवाइड होके कितने बन गए, 2 बन गए, ठीक है. इसमें जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होगी 2 डॉटर सेल्स में. एक ये डॉटर सेल होगी, एक ये डॉटर सेल होगी और एक ये होगी, ठीक है. मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, जिसमें रिपीटेड डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल होती है इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल्स, ठीक है. इसमें रिपीटेड डिवीजन होती है पेरेंट सेल की और बहुत सारे स्मॉल इंडिविजुअल्स में. फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पैरासाइट. इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो रिपीटेड डिवीज़न होते रहते हैं, उसके आगे के आगे और भी ज़्यादा उसके, जैसे यहाँ दिखाए हैं पेरेंट सेल से कितने सारे बन गए ना डॉटर सेल, तो जिससे रिपीटेड बहुत सारे आगे के आगे बनते जाते हैं. थर्ड इज बडिंग. बडिंग इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल बड, ठीक है. जो फॉर्मेशन होती है न्यू इंडिविजुअल की किसी भी बर्ड से अराइजिंग ऑन दी पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बडिंग, ठीक है. हम कहते हैं ना बर्ड, तो ये क्या होती है, बडिंग. फॉर एग्जाम्पल बडिंग टेक प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा एंड ईस्ट. जो बडिंग होती है वो किस में होती है, ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हाइड्रा में और जीस्ट में, ठीक है. द ऑफस्प्रिंग रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ. जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अटैच ही रह जाते हैं उसके पेरेंट से जब उनकी ग्रोथ होती है. इट सेपरेट्स एट एन अप्रोप्रिएट टाइम टू लीव अस एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. और ये सेपरेट तब होते हैं जब इंडिपेंडेंट होकर वो क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें. वो तभी सेपरेट होंगे अपने पेरेंट्स से जब वो अकेले रह के आगे अपने आप ग्रोथ कर सकें.
ठीक है, यहाँ दिखाई गई है बर्डिंग इन हाइड्रा। देखो पहले अटैच थे, यहाँ पे अटैच हैं, यहाँ पे भी अटैच हैं, यहाँ पे अटैच है, यहाँ से अलग हो गए। ठीक है, अटैच है, यहाँ अटैच, यहाँ बने नहीं थे, यहाँ बन गया, ग्राउंड बर्ड, ग्रोइंग बर्ड बन गया। तो यहाँ फिर आगे इंक्रीज हो गया, यहाँ से अलग हो गया। अब ये अपना इंडिपेंडेंटली आगे ग्रोथ कर सकता है, इसलिए वो उससे क्या हो गया, अलग हो गया। ऐसे जीस में यहाँ पे देखो फर्स्ट है, यहाँ पे क्या होता गया, वो बड़ा होता गया, यहाँ 2 न्यूक्लियस बन गए। जैसे ही वो अपने आप इंडिपेंडेंटली ग्रोथ कर सकता है, वो अलग हो गया। तो ये ऐसे ही चलती रहती है। पहले हमने डिस्कस किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पेशल सेल्स कंट्रीब्यूटेड जनरली बाय 2 पेरेंट्स। उसमें एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है, इसमें 2 पेरेंट्स की, लाइक मेल एंड फीमेल। ठीक है, इस टर्म एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनलाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द यंग वंस आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जैसे उसमें अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, जैसे एक होता है वैसे दूसरे होते हैं। हमने यहाँ पे भी देखा था हाइड्रा लाइक एंड लाइक अमीबा। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हो अपने पेरेंट के। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द नीडेड स्पेशल सेल्स और गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, जो गैमेट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जिनको कौन रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मेल गैमेट्स हैं उनको स्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, जो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। और जो फीमेल गैमेट्स हैं उनको एग्स कहते हैं। ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन मोस्ट केसेस दीज 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, हाउएवर इन सम केसेस लाइक दैट ऑफ अर्थवॉर्म द सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स। देखो जो ऊपर अभी बताया, मेल और फीमेल, जो मेल्स करते हैं वो स्पर्म्स करते हैं, जो फीमेल्स करती हैं वो एग्स करती हैं। लेकिन अर्थवॉर्म में दोनों ही पार्ट कौन करता है, अर्थवॉर्म। ठीक है, मेल वाला भी और फीमेल वाले गैमेट्स भी यहीं से होते हैं। इसलिए इसको किसका नाम दिया गया है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स का। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल। When the 2 types of gametes like sperm and ovum unite, they form a single cell. जब दोनों मिल जाते हैं तो एक सिंगल सेल बन जाता है, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब स्पर्म और फर्टिलाइज जो एग होता है वो मिल जाते हैं और सिंगल सेल बना लेते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जाइगोट देन डेवलप्स इनटू एन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो जो जाइगोट है वो किस में डेवलप हो जाता है, ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स। डिफरेंट एनिमल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइट्स ऑफ देयर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड कर दिया गया उनको उनके बेसिस पे। ठीक है, उनकी फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे। जो फर्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी फर्टिलाइजेशन होती है वो बाहर होती है। जैसे कि पेरेंट हैं, जैसे कि फ्रॉग है, ठीक है, उसके स्पर्म है या एग हैं, वो जब वो प्रोड्यूस हुए तो वो किस में आ जाते हैं, वो पानी में। ठीक है, तो उस पानी से वो क्या बन जाते हैं, फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है, जाइगोट डेवलप हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, फॉर दिस स्पर्म टू सक्सीड द मेल एंड द फीमेल मस्ट शेड देयर गैमेट्स इन लार्ज नंबर्स एट द सेम टाइम एंड प्लेस। तो क्या हो जाता है, जो भी मेल एंड फीमेल के जो मेल्स एंड फीमेल्स के जो गैमेट्स थे वो लार्ज नंबर में होते हैं, तो वो उसी वाटर में फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ एनिमल। नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें स्पर्म्स किस पे पास होते हैं, स्पर्म्स फ्रॉम द मेल पास टू द फीमेल बॉडी। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजेशन जो है वो टेक प्लेस करती है फीमेल की बॉडी में। जो जाइगोट होता है फॉर्मेशन के बाद सराउंडेड हो जाता है सम सेक्रेशंस अलोंग विद सम रिजर्व फूड एंड शेल। ठीक है, जब ये स्पर्म जो है वो कहाँ
स्पर्म जो है टेक प्लेस कर लेता है फीमेल बॉडी में, जिससे कि वहाँ क्या होती है, फर्टिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो उसे एक शेल बन जाती है। ठीक है, जब वो बनना शुरू हो जाता है तो वहाँ फॉर्मेशन के टाइम, सेल्स के टाइम एक शेल बन जाती है, उसी में जो डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन होती है एम्ब्रियो। ठीक है, जब भी कोई आगे ह्यूमन बीइंग बनना शुरू होता है तो वहीं पे उसी शेल के अंदर उसकी प्रोटेक्शन भी होती है, उसको बचा के रखती है वो शेल, और डेवलपमेंट भी उसी के अंदर होती है। लाइक एनिमल्स, हैन है ना, डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक प्लेस आफ्टर द एग हैज़ बीन लेड। ठीक है, जैसे कि हैन होगी, एनिमल्स हो गए, उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होती है। नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। बोथ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द फीमेल बॉडी। इसमें फर्टिलाइजेशन भी और डेवलपमेंट भी फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। दिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इसमें जो फर्टिलाइजेशन थी वो बाहर होती है। जैसे एग थे, एग बने तो हैन के अंदर ही थे, मतलब इंटरनल थे, लेकिन फर्टिलाइजेशन उनकी बाहर हुई। ठीक है, एग के जो एनिमल्स की फर्टिलाइजेशन शेल से बाहर, वो बाद में आए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, इंटरनल डेवलपमेंट में डेवलपमेंट भी अंदर हुई। ठीक है, उसकी और फर्टिलाइजेशन भी अंदर हुई। लाइक ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, काउ, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में आज हमने क्या किया, आज वाले टॉपिक में एक तो हमने रीड किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे रिप्रोडक्टिव पैटर्न किए, एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इसमें फर्टिलाइजेशन भी बाहर होती है और डेवलपमेंट भी बाहर होती है। इसमें अंदर होती है फर्टिलाइजेशन, लेकिन डेवलपमेंट बाहर होती है, शेल के बाहर बाहर आके आता है। इसमें फर्टिलाइजेशन भी अंदर होती है एंड डेवलपमेंट भी अंदर होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह रीड करना है, वॉच करना है एंड अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।